आप सुन रहे हैं नाइट 130। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ईद की वो डरावनी रात हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। चारों ओर घने देवदार के जंगल, ठंडी हवाएं और दूर दूर तक फैली खामोशी। उस गांव में लोग बहुत ही सादगी से रहते थे। ईद का दिन था। पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। बच्चे नए कपड़े पहनकर इधर उधर दौड़ रहे थे। घरों से मीठी सेवइयों की खुशबू आ रही थी और मस्जिद में नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले रहा रहे थे। लेकिन उस गांव के बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते थे, ईद की रात को पहाड़ के उस पुराने रास्ते पर मत जाना। कहते थे कि कई साल पहले वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसकी याद आज भी लोगों को डराती है। उसी गांव में एक लड़का रहता था, आरिफ। वो बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। उस रात भी जब पूरा गांव अपने घरों में खुशियां मना रहा था, आरिफ के मन में वही पुरानी बात घूम रही थी। आखिर उस रास्ते पर ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं? रात करीब 11 बजे, जब चारों तरफ सन्नाटा फैल चुका था, आरिफ चुपचाप अपने घर से बाहर निकल आया। आसमान में हल्की चांदनी थी और पहाड़ों से ठंडी हवा चल रही थी। वो धीरे धीरे उस पुराने रास्ते की ओर बढ़ने लगा। जंगल के पास पहुंचते ही माहौल बदलने लगा। पेड़ों की शाखाएं हवा में अजीब आवाजें करने लगीं। दूर कहीं कोई उल्लू बोल रहा था। आरिफ थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खुद को समझाया, ये सब बस मेरा वहम है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा था। तभी अचानक जंगल के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि आरिफ के कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा, एक पुराना टूटा हुआ मकान था जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता। दरवाजा आधा खुला हुआ था। आरिफ ने डरते डरते दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और अचानक कमरे के कोने में उसे एक सफेद साया खड़ा दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ रहा था। आरिफ के हाथ पैर कांपने लगे। उस साये का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अचानक वो साया उसकी ओर बढ़ने लगा। आरिफ घबरा गया और पूरी ताकत से भागने लगा। जंगल का रास्ता अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेजी से उसका पीछा कर रहा हो। आरिफ पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कदम भारी होते जा रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे उसी रास्ते पर रोकना चाहती हो। ठंडी हवा अचानक और तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं, मानो जंगल खुद उसे चेतावनी दे रहा हो। आरिफ ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, और इस बार वो साया पहले से कहीं ज्यादा पास था। अब वो साफ दिखाई दे रहा था। सफेद कपड़ों में लिपटा वो अजीब सा साया धीरे धीरे जमीन पर चलते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो बहुत तेजी से पास आ रहा है। आरिफ का गला सूख गया। वो फिर से भागने लगा, लेकिन तभी अचानक उसके पैर किसी पत्थर से टकरा गए और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। जंगल में चारों तरफ खामोशी छा गई। आरिफ डर के मारे जमीन पर ही पड़ा रहा। उसके कानों में बस अपने दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे उसने सिर उठाकर सामने देखा। वो साया अब उसके ठीक सामने खड़ा था। चांद की हल्की रोशनी में उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखाई देने लगा। वो कोई इंसान जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखें अब भी लाल चमक रही थीं और उसका चेहरा बेहद उदास था। अचानक उस साये ने धीमी और भारी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? आरिफ की आवाज डर के मारे कांपने लगी। उसने किसी तरह कहा, मैं बस देखना चाहता था कि लोग इस रास्ते से क्यों डरते हैं। कुछ पल तक वहां गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर वो साया धीरे धीरे जंगल की तरफ मुड़ा और बोला, इस रास्ते ने बहुत कुछ देखा है और जो यहां आता है वो हमेशा सुरक्षित नहीं लौटता। इतना कहकर वो साया धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ने लगा। आरिफ को लगा जैसे कोई अनजानी ताकत उसे उस साये के पीछे चलने के लिए मजबूर कर रही है। डर के बावजूद उसके कदम खुद ब खुद उस साये के पीछे बढ़ने लगे। जंगल अब पहले से भी ज्यादा घना हो चुका था।
चांदनी भी पेड़ों के बीच से मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। कुछ देर बाद वो साया एक पुराने सूखे कुएं के पास जाकर रुक गया। वो वही कुआं था जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि कई साल पहले वहां एक बहुत ही रहस्यमयी घटना हुई थी। साया धीरे धीरे उस कुएं की ओर इशारा करते हुए बोला, सच जानना है तो इसमें झांक कर देखो। आरिफ के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हाथों से कुएं के अंदर झांकने की हिम्मत की और जैसे ही उसने अंदर देखा, अचानक उसे लगा जैसे कुएं के अंदर से कई परछाइयां एक साथ उसकी ओर देख रही हों। उसके कानों में एक साथ कई फुसफुसाती आवाजें गूंजने लगीं और उसी पल जंगल में अचानक एक जोरदार चीख गूंज उठी। आरिफ डर के मारे पीछे गिर पड़ा। कुछ पल तक वो जमीन पर पड़ा ही रहा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जंगल में फिर से वही डरावनी खामोशी फैल गई थी। धीरे धीरे उसने साहस जुटाकर फिर से कुएं की ओर देखा। कुएं के अंदर अब भी अजीब सी हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे के अंदर कई परछाइयां घूम रही हों। उन परछाइयों की फुसफुसाती आवाजें अब और भी साफ सुनाई देने लगी थीं। हमें यहां से बाहर निकालो। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसके पीछे खड़ा वो सफेद साया फिर से बोल उठा, ये वही लोग हैं जो कई साल पहले इस रास्ते की सच्चाई जानने आए थे। आरिफ धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उस साये को देखने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन कौन लोग? साया कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, बहुत साल पहले ईद की ही रात थी। गांव के कुछ लोग इस जंगल से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें इसी कुएं के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। हवा अचानक और ठंडी हो गई। साया आगे बोला, वे लोग भी जिज्ञासा में इस कुएं के पास आ गए और जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, उन्हें भी वही दिखाई दिया जो तुमने अभी देखा है। आरिफ की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। साया कुएं की ओर देखने लगा। उस रात उन लोगों में से कोई भी वापस नहीं लौटा। जंगल में अचानक फिर से हवा जोर से चलने लगी। आरिफ के कानों में फिर वही आवाजें गूंजने लगीं, हमें बाहर निकालो, हमें यहां से जाने दो। आरिफ ने घबराकर फिर से कुएं के अंदर देखा। इस बार उसे साफ दिखाई दिया कि अंधेरे में कुछ चेहरे धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, जैसे वे कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। आरिफ घबराकर पीछे हट गया। ये क्या है? उसने डरते हुए पूछा। तभी वो सफेद साया धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। अब चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पूरी तरह पड़ रही थी और तभी आरिफ की सांस जैसे रुक गई, क्योंकि उस साये का चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा था। अचानक उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई, अब तुम भी इस रास्ते का सच जान चुके हो। आरिफ का दिल बैठ गया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी अचानक कुएं के अंदर से एक काली परछाई तेजी से बाहर निकली और आरिफ के पैरों को पकड़ लिया। आरिफ जोर से चीख पड़ा। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक दूर गांव की मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज गूंज उठी। अजान की आवाज सुनते ही जंगल का माहौल अचानक बदल गया। कुएं के अंदर की परछाइयां तेजी से नीचे खिसकने लगीं। वो काली परछाई जिसने आरिफ को पकड़ा था अचानक गायब हो गई और वो सफेद साया भी धीरे धीरे धुंध की तरह हवा में घुलने लगा। कुछ ही सेकंड में वहां फिर से वही सन्नाटा रह गया। आरिफ घबराकर तुरंत उठ खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे पूरे जोर से गांव की तरफ भागने लगा। जब वो गांव पहुंचा तब तक सुबह की पहली रोशनी फैल चुकी थी। उस दिन के बाद आरिफ कभी भी उस जंगल के रास्ते की ओर नहीं गया और आज भी उस छोटे से पहाड़ी गांव में लोग एक ही बात कहते हैं, ईद की रात उस पुराने रास्ते पर मत जाना, क्योंकि कहते हैं उस सूखे कुएं में आज भी कुछ है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और दिल से सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।